A big hello to my YouTube family. Welcome to Diva Classes. This is Divya Vadvani, your English teacher. Today we'll be studying about the story The Necklace. This story is for CBSE class 10 as per their term 2 syllabus. So we'll be starting it. The Necklace is a story written by a French writer of 19th century, Guy de Maupassant. Yes, his name is Guy de Maupassant. Please don't pronunciate it in some other way. The Necklace, the story. This story has a theme of truth, honesty, and not being the way others are. मतलब ये स्टोरी क्या बताती है कि हमारे पास जो है जैसा है उतने में रहना चाहिए, उतने में खुश रहना चाहिए. वी आर नॉट सपोज टू कॉपी अदर, क्योंकि लोगों की लाइफ एक दूसरे से अलग होती है. वही चीज़ इस स्टोरी में बताई गई है. द स्टोरी द नेकलेस. आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी बिगनिंग. आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम हेयर. Matilda is invited to a grand party. She is the protagonist of the story. मतलब जो पूरी स्टोरी है वो इसी के इर्द गिर्द घूमती है. She is the main character in the story. She has a beautiful dress but no jewelry. Now अब उसको एक बहुत ही अच्छी सी एक शाही पार्टी में जाना होता है और उसके पास एक बहुत सुंदर सी ड्रेस है बट उसके पास कोई भी ज्वेलरी नहीं है. शी बोरोज अ नेकलेस फ्रॉम अ फ्रेंड. और इसीलिए वो क्या करती है, वो एक नेकलेस खरीदती है अपनी फ्रेंड से, मतलब बोरो करती है, उससे मांग करके लेती है. एंड शी लूजेज इट. और उसके बाद वो उसको गुमा देती है, खो देती है. वॉट हैपन्स देन. उसके बाद फिर क्या होता है ये हम लोग इस स्टोरी में पढ़ेंगे. ठीक है. द वेरी फर्स्ट थिंग इज, इन केस यू आर नॉट एबल टू see the handwriting due to this my ugly handwriting since I am still not able to adjust with this pen tab. तो अगर आपको ये PDF चाहिए हो, इन केस आपको नहीं यहाँ पर समझ में आ रहा हो, तो I will send it on my Telegram channel Diva Classes. The link is in the description box. You can check it out. Okay, I am starting with the story. She was one of those pretty young ladies born as if through an error of destiny. क्या कहा गया है? She. यहाँ पर she किसके लिए बोला गया है? Matilda. She is also known as Madam Loisel here. Okay. She was one of those pretty ladies. मतलब उसका यहाँ पर कैरेक्टर डिस्क्राइब किया गया है, अपीयरेंस, फिजिकल अपीयरेंस एंड उसके नेचर के बारे में क्या कहा गया है? She was one of those pretty young ladies. She was very beautiful. वो बहुत सुंदर थी. Born as if through an error of destiny. मतलब ऐसा लग रहा था कि वो कहीं गलती से ऐसी जगह पर आ गई हो. कहाँ पर? इनटू अ फैमिली ऑफ क्लर्क्स. मतलब नॉट वेरी रिच पीपल बट फिर भी एक एवरेज मिडिल क्लास फैमिली में वो आ गई हो. शी हैज़ नो डाउरी, नो होप्स, नो मीन्स ऑफ बिकमिंग नोन. उसके पास बहुत मनी नहीं था, बहुत दहेज भी नहीं था. ठीक. शी हैज़ नो होप्स. नो होप्स इन द सेंस कि कोई आशा नहीं थी उसके पास बहुत ज़्यादा अमीर होने की. नो मीन्स ऑफ बिकमिंग नोन. कोई उसके पास ज़रिया भी नहीं था लोगों द्वारा जाने जाने का, मतलब पॉपुलर होने का उसके पास कोई ज़रिया नहीं था. लव्ड, ना ही उसके पास कोई ऐसा ज़रिया था कि बहुत ज़्यादा वो लव्ड हो. एंड मैरिड हो बाय अ मैन ईदर रिच और डिस्टिंग्विश्ड. ना ही कभी मतलब उसकी ऐसी कोई किस्मत थी कि वो किसी ऐसे पर्सन से प्यार करे या शादी करे जिसकी किस्मत जो खुद बहुत ज़्यादा रिच हो या बहुत ही डिस्टिंग्विश्ड हो. मतलब लोग उसको बहुत ही अच्छे से जानते हो. किसी पॉपुलर पर्सन की वाइफ भी वो नहीं बन सकती थी. शी अलाउड हर सेल्फ टू मैरी अ पेटी क्लर्क इन द ऑफिस ऑफ द बोर्ड ऑफ एजुकेशन. मीन्स फिर आफ्टर ऑल दिस कैरेक्टराइजेशन ऑफ हर क्या बताया गया उसके बारे में? दैट शी वॉज मैरिड. हु वॉज मैरिड? मेटिल्डा. मैडम लॉयजल भी उसको बोला गया है. तो वो किससे मैरी करती है? वो मैरी करती है एक पेटी क्लर्क, मतलब कि एक उसका जो क्लर्क था, जो पर्सन था जिससे इसकी शादी हुई, वो बहुत ज़्यादा हाई ग्रेड पर नहीं था. उसकी पे बहुत कम थी, मतलब एवरेज थी. इन द ऑफिस ऑफ द बोर्ड ऑफ एजुकेशन. और उसका हस्बैंड, मेटिल्डा का हस्बैंड कहाँ काम करता था? इन बोर्ड ऑफ एजुकेशन. शी वॉज सिंपल बट शी वॉज अनहैप्पी. शी वॉज सिंपल बट स्टिल शी वॉज
अनहैप्पी बिकॉज शी वॉन्टेड टू फुलफिल ऑल हर विशेज़। उसको एक लग्जरियस लाइफ चाहिए थी, अच्छी लाइफ चाहिए थी, जो कि उसे नहीं मिली। शी सफ़र्ड इंसेसेंटली मीन्स वो जब से वो शादी करके यहाँ पर आई थी एंड इवन उससे पहले से भी, स्टार्टिंग से ही, शी वॉज फीलिंग हर सेल्फ बॉर्न फॉर ऑल डेलिकेसीज। उसको ऐसा लगता था कि वो कंटिन्यूसली सफ़र कर रही है, लगातार उसको बहुत ज़्यादा झेल रही है वो चीज़ों को। शी वॉज बॉर्न फॉर ऑल डेलिकेसीज मतलब कि वो हर एक अच्छी चीज़ के लिए बनी थी, एंड लग्जरीज, हर किस्म के कंफर्ट से जो ऊपर चली जाती हैं चीज़ें, सब कुछ बेटर हो, रईसियत हो, उसके लिए वो बनी थी। शी सफ़र्ड फ्रॉम द पोवर्टी ऑफ हर अपार्टमेंट। वो इसलिए सफ़र करती थी क्योंकि वो बहुत पुअर प्लेस में रहती थी, पोवर्टी गरीबी अपनी जगह के। द शैबी वॉल्स मीन्स जैसे दीवारों पर देखो उनके जो पेंट होते हैं वो हटने लगते हैं, निकलने लगते हैं, ठीक। शैबी मतलब बहुत ख़राब सी पुरानी दीवारें थी। वॉर्न चेयर मतलब कि बहुत ही ख़राब सी, घिसी पिटी, अनपॉलिश्ड, या अगर फैब्रिक लगा हो उस पर तो वैसी फटी हुई चेयर्स पर वो बैठती थी। मतलब उसने अपने जो भी उसका जहाँ पर वो रहती थी वो पुअर अपार्टमेंट में रहती थी। वहाँ की वॉल्स बहुत ज़्यादा शैबी थी, ख़राब सी थी, वेरी पुअर कंडीशन में थी, और वो जिन चेयर्स पे बैठती थी वो भी बहुत ज़्यादा ख़राब थी। ऑल दीज थिंग्स टॉर्चर्ड हर एंड एंगर्ड हर। ये सारी चीज़ों से उसको बहुत चिढ़ लगती थी, मतलब शी वॉज़ वेरी मच एंग्री विद दिस। वो सारी चीज़ों से वो बहुत ज़्यादा झेल जाती थी। When she seated herself for dinner opposite her husband, who uncovered the tureen with a delighted air। क्या कह रहे हैं कि जब भी वो खाने के लिए, डिनर के लिए अपने हस्बैंड के साथ बैठती थी, हु अनकवर्ड द तुरीन। तुरीन मीन्स एक जो बोल होता है जिसको हम लोग अनकवर करते, लाइक दिस इज़ अ डिश, ये एक बर्तन है, इस बर्तन को जब हम अनकवर करते तो वो जो गहरा बर्तन होता है उसको हम लोग ने तुरीन बोला है। तो दैट विद अ डिलाइटेड एयर, जैसे कहते हैं कोई बहुत टेस्टी सी चीज़ हो, यू कैन टेक एनी टेस्टी चीज़ जो आपको बहुत पसंद हो, और ऐसे करके उसको इनहेल करो, उसकी जो फ्रेगरेंस होती है उसको इनहेल करो, सेइंग ओ द गुड पॉटिपाई। पॉटिपाई इज़ अ मीट डिश। तो उसका जो हस्बैंड है वो कहता है कि मतलब जब भी वो लोग खाना खाने बैठते थे, उसका हस्बैंड कभी भी वो बर्तन को ऐसे खोल करके जब वो स्मेल लेता था उसकी उस डिश की, तो वो कहता था कि ओ द गुड पॉटिपाई, आई नो नथिंग बेटर दैन दैट। और वो कहता था कि इससे ज़्यादा बढ़िया चीज़ कुछ भी नहीं होती है। शी वुड थिंक ऑफ एलिगेंट डिनर्स। जब उसका हस्बैंड जो चीज़ें उसके पास थी उसमें वो खुश रहता था, वट शी यूज़ टू थिंक, वो बहुत ज़्यादा रईसी मतलब फ़ाइन क्वालिटी के उसको डिनर्स चाहिए होते थे, जैसे बहुत ही नाइस, जैसे कोई बिगड़ से होटल्स हों, वहाँ पर बहुत बढ़िया बढ़िया खाना होता हो, उसकी वो लोग यहाँ पर बात करते थे। ऑफ शाइनिंग सिल्वर मतलब कि जो बहुत सुंदर सुंदर सी प्लेट्स में दिया जाता है, जो क्रॉकरी होती थी वो एकदम शाइनी सिल्वर होती थी। शी थॉट ऑफ द एक्सक्विजिट फूड सर्व्ड इन मार्वलस डिशेस। एक्सक्विजिट, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी फूड, जो बहुत ज़्यादा प्रिटी मार्वलस मीन्स वेरी गुड डिशेस में सर्व किया जाता हो, उसका ध्यान उन सब चीज़ों में जाता था। शी हैड नाइदर फ्रॉक्स नॉर ज्वेल्स नथिंग। और यहाँ पर भी उसका कैरेक्टर ही बताया जा रहा है, उसके मतलब कैरेक्टराइजेशन के पॉइंट्स बताए जा रहे हैं कि उसके पास कुछ अच्छे कपड़े भी नहीं थे, ज्वेलरी भी नहीं थी। शी लव्ड ओनली दोज थिंग्स। और उसको बस यही चाहिए था, उसको बढ़िया खाना, बढ़िया रहना, बढ़िया कपड़े और ज्वेलरी चाहिए थी। शी हैड अ रिच फ्रेंड। और उसकी एक बहुत ही अमीर दोस्त थी। अ स्कूल मेट एट द कॉन्वेंट। कॉन्वेंट इज़ अ स्कूल जहाँ पर नन्स और फादर्स रहते हैं, जैसे क्रिश्चियन स्कूल्स होते हैं, तो उनको बोला गया है। तो उसकी एक बहुत रिच अमीर फ्रेंड थी, स्कूल मेट थी कॉन्वेंट में, हु शी डिड नॉट लाइक टू विजिट। जब वो लोग छोटे थे, स्कूल जाते थे, तब उसकी एक फ्रेंड थी, और अब क्योंकि वो बहुत रिच थी तो मैटिल्डा को वहाँ उसके घर पर जाना नहीं पसंद था।
शी सफ़र्ड सो मच व्हेन शी रिटर्न्ड। क्यों नहीं पसंद था? क्योंकि जब वो वापस आती थी वो बहुत परेशान हो जाती थी। शी वेप्ट फॉर होल डेज फ्रॉम डिस्पेयर एंड डिसअपॉइंटमेंट। वो निराशा से दुखी होकर के बहुत ज़्यादा रोती थी। शी यूज टू वेप्ट मीन्स इट इज़ अ पास्ट टेंस ऑफ वीप। ठीक, तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती थी जब वो वहाँ से वापस आती थी। देन वन इवनिंग, एक शाम को क्या हुआ, हर हस्बैंड रिटर्न्ड इलेटेड। हर हस्बैंड वॉज वेरी हैप्पी एंड ही वॉज बियरिंग इन हिज हैंड अ लार्ज एनवेलप। उसके हाथ में एक बड़ा सा लिफाफा था। ही सेड हेयर, ही सेड, इज़ समथिंग फॉर यू। उसका हस्बैंड कहता है कि यहाँ पर मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर के आया हूँ। उस लिफाफे में शी क्विकली ड्रू आउट अ प्रिंटेड कार्ड ऑन विच वर इंस्क्राइब दीज वर्ड्स। और उसके बाद वो एक प्रिंटेड कार्ड बाहर निकालता है और उसमें कुछ वर्ड्स लिखे होते हैं, मतलब उसी कार्ड में। वॉट वॉज द रिटन? इट मीन्स इट वॉज अ इन्विटेशन फ्रॉम फॉर अ ग्रैंड पार्टी। क्या लिखा था उसमें? The Minister of Public Instruction and Madam George Rampane has asked the honor of Mr. and Madam Loisel. MME is the abbreviation of Madam in French. Okay? ये पार्ट मैंने टेलीग्राम पर भेज भी दिया था मेरी क्लास में। एक छोटा सा पेज भेजा था मैंने विकिपीडिया का, उसमें ये चीज़ लिखी हुई थी। MME मीन्स मैडम। तो they both, मतलब these two things are there. The Minister of Public Instruction and Madam George Rampane ask the honor of Mr. and Madam Loisel's company. कब उनको मीन्स एक अच्छी प्लेस से उनको इनविटेशन आए। कब उनको जाना है? मंडे इवनिंग जनवरी 18 एट द मिनिस्टर्स रेजिडेंस। ठीक, मतलब मिनिस्टर के घर पर उनको इस पार्टी के लिए जाना है। इंस्टेड ऑफ बीइंग डिलाइटेड as her husband had hoped, she threw the invitation spitefully upon the table, murmuring. उसके हस्बैंड ने सोचा उसको कार्ड मिलेगा शादी का, मतलब सम सॉर्ट ऑफ फंक्शन था, तो उसका कार्ड मिलेगा, वो बहुत खुश होगी, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। शी थ्रू द कार्ड स्पाइटफुली। उसने कार्ड फेंक दिया टेबल पर, बहुत ही गुस्से से, अनफ्रेंडली वे में, मतलब बहुत नाइसली नहीं फेंका, बहुत ही अनफ्रेंडली तरीके से फेंका। व्हाट डू यू सपोज आई वॉन्ट विद दैट? वो कहती है कि मर्मरिंग, बड़बड़ाते हुए वो बोली कि तुम्हें क्या लगता है कि मुझे क्यों वहाँ पर जाने की ज़रूरत है, या व्हाट विल आई डू विद दैट? मैं इस कार्ड का क्या करूँगी, या मैं इस इन्विटेशन का क्या करूँगी? द हस्बैंड सेज बट माई डियरी। नाउ हस्बैंड has been shown at every place as very calm, very supporting person। मतलब बहुत ज़्यादा वो अपनी वाइफ को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता हुआ इसमें शो किया गया है। माई डियरी, आई थॉट इट वुड मेक यू हैप्पी। नाउ वेरी लविंगली ही इज सेइंग कि मुझे लगा तुम ये कार्ड देख करके खुश हो जाओगी। यू नेवर गो आउट एंड दिस इज़ एन ओकेजन एंड अ फाइन वन। वो कहता है कि तुम कभी बाहर नहीं जाती हो, ये एक ओकेजन है जिसमें तुम जा सकती हो और ये बहुत ही अच्छी ओकेजन है। Everybody wishes one and it is very select, not many are given to employees। तो वो कह रहा है कि हर कोई ऐसी शाही पार्टी में जाना चाहता है, बढ़िया बढ़िया खाना खाना चाहता है, एंड इट इज़ वेरी सिलेक्ट, और ये बहुत ही सिलेक्टिव लोगों को ही मिलता है, हर एम्प्लॉय को नहीं दिया गया है। यू विल सी द होल ऑफिशियल वर्ल्ड देयर। ऑफिस स्टाफ, कॉरपोरेट पीपल सब वहाँ पर होंगे। तो वो कहता है कि तुम चलो मेरे साथ। शी सेज, now what she does, she looked at him with an irritated eye and declared impatiently। वो उसके ऊपर बहुत गुस्से से देखती है और फिर कहती है, फिर मतलब बहुत ही impatiently वो वहाँ पर बोलती है, What do you suppose I have to wear to such a thing as that? वो कहती है, और तुम्हें क्या लगता है कि मुझे वहाँ पर क्या पहन करके जाना चाहिए, कि मैं वहाँ पर क्या ऐसा पहन के जाऊँगी? She had not thought of that, he had not thought of that। उसने, the husband, उसने ये नहीं सोचा था कि the lady would ask me this question, कि उसकी वाइफ उसे पूछेगी कि मैं क्या पहन करके जाऊँ। तो he stammered means हकलाना, जैसे कोई
स्लिप ऑफ टंग, कुछ भी मतलब ढंग से नहीं बोल पाता, उसको स्टैमरिंग बोलते हैं। वाई द ड्रेस यू वेयर वेन वी गो टू द थिएटर, वो कहता है कि तुम वो वाली ड्रेस पहन लो जो हम लोग तब पहनते जब हम लोग थिएटर में जाते हैं, लाइक वहाँ पर कोई प्ले कोई ड्रामा हो ऑन द स्टेज, तो उसको देखने के लिए जब ये लोग जाते हैं तो ही इज सेइंग कि तुम वही वाली ड्रेस वहाँ पर पहन लो। इट सीम्स वेरी प्रिटी टू मी, वो कहता है कि वो मुझे बहुत सुंदर लगती है ड्रेस। ही वॉज साइलेंट स्टूपेफाइड, मीन्स किसी रीज़न से वो नहीं बोल पा रहा था कि वो क्या बोलता अब इस पे। इन डिसमे ही वॉज डिसअपॉइंटेड, वो बहुत निराश था। एट द साइट ऑफ हिज वाइफ वीपिंग, और क्योंकि उसकी वाइफ रो रही थी, और वो क्यों रो रही थी, क्योंकि इतना बढ़िया प्लेस पे उसको जाना था, बट उसको वहाँ पर जाने के लिए कोई अच्छी सी ड्रेस नहीं मिल रही थी। देन ही स्टैमर्ड, फिर वो हगला करके बोला, वट इज़ द मैटर, वट इज़ द मैटर, क्या हुआ क्या हुआ। बाय अ वायलेंट एफर्ट शी हैड कंट्रोल्ड हर वेक्सेशन, मतलब बहुत ही ज़्यादा उसको गुस्सा आ रहा था, बट उसने अपने उस गुस्से को, द लेडी मेटिल्डा, मैडम लॉयजल उसी को बोला गया है, उसने अपने गुस्से को वायलेंट एफर्ट से, मतलब बहुत ज़्यादा चिढ़ करके, वायलेंट होते हैं ना लोग मार धाड़ करने वाले, तो उससे उसने अपने गुस्से को बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया। एंड रिस्पॉन्डेड इन अ काम वॉइस, और अपने बहुत ही शांति से उसने जवाब दिया। वाइपिंग हर मॉइस्ट चीक्स, वाइपिंग यूं करके पोछना, हर मॉइस्ट, वाई वर द चीक्स मॉइस्ट, बिकॉज शी वॉज वीपिंग, तो वो नम हो गए थे जो उसके गाल, उसको पोछते हुए उसने बोला, नथिंग, only I have no dress and consequently I cannot go to this affair, just because कि उसका हस्बैंड उससे क्या पूछ रहा था, उसका हस्बैंड पूछ रहा था कि व्हाट इज़ द मैटर, तो उसने कहा कि कुछ नहीं, बस मेरे पास ड्रेस नहीं है और इसीलिए मैं उस शादी में नहीं जा पाऊँगी। गिव योर कार टू सम कलीग हुज वाइफ इज़ बेटर फिटेड आउट दैन आई, और वो कहती है कि तुम ये कार्ड जो है किसी ऐसे पर्सन को दे दो, अपने कलीग को दे दो, जिनके साथ आप काम करते हैं उनको कलीग बोलते हैं, उसको दे दो, और ऐसे पर्सन को जिसकी वाइफ वहाँ पर उस प्लेस में जहाँ ये शादी है, सॉरी जहाँ ये फंक्शन है वहाँ पर वो बेटर फिट हो सकती है, ज़्यादा अच्छे से वो जा सकती, मतलब ज़्यादा बेटर तैयार होकर के जा सकती है। ही वॉज ग्रीव्ड, नाउ ही वॉज ग्रीव्ड मीन्स द हस्बैंड वॉज सैड, वो बहुत दुखी हो गया। उसने आंसर किया, लेट अस सी मेटिल्डा, हाउ मच वुड अ सूटेबल कॉस्ट्यूम कॉस्ट, समथिंग दैट वुड सर्व फॉर अदर ओकेजन्स, समथिंग वेरी सिंपल। वो कह रहा है, अब वो वहाँ पर पूछता है कि अच्छा बताओ एक अच्छी सी कॉस्ट्यूम कितने रुपए में आएगी, और कुछ ऐसी जो इसके अलावा कोई और ओकेजन में भी तुम पहन सको, और कोई ऐसी ओकेजन जो मतलब कोई ऐसी ड्रेस जो बहुत ज़्यादा बहुत सिंपल हो, मतलब ऐसा भी नहीं कि तुम बहुत ज़्यादा कुछ ग्रैंड ले लो, खर्चा करवा दो। शी रिफ्लेक्टेड फॉर सम सेकेंड्स, थिंकिंग ऑफ अ सम शी कुड आस्क फॉर विदाउट ब्रिंगिंग विद इट एन इमीडिएट रिफ्यूज़ल। अब वो कुछ देर तक सोचती रही, शी रिफ्लेक्टेड फॉर सम सेकेंड्स, अपने दिमाग में वो चीज़ ही सोच रही थी कि वो ऐसा कौन सा सम बताए दैट वो बोल भी दे और उसको मना भी ना किया जाए, मतलब ब्रिंगिंग इट एन इमीडिएट रिफ्यूज़ल, रिफ्यूज़ करना मतलब मना करना, तो इन केस वो ऐसी कोई अमाउंट बोल देती है जिसके साथ साथ मना करना आ जाए कि नहीं मैं तुम्हें ये नहीं दे पाऊँगा, तो वही वो सोच रही थी। एंड अ फ्राइटेंड एक्सक्लेमेशन फ्रॉम द इकोनॉमिकल क्लर्क, कि कोई ऐसा अमाउंट ना बोल दे जो उसका हस्बैंड मना भी कर दे, और अ फ्राइटेंड एक्सक्लेमेशन फ्रॉम द इकोनॉमिकल क्लर्क, और वो जो पर्सन है वो ये भी बोल दे कि मतलब किसी चीज़ पर उसको एक कमेंट कर दे कि मतलब बहुत महंगा है या ये इतना नहीं हो पाएगा, एंड ये किसके थ्रू आएगा, किस पर्स कौन ये बोलेगा, वही इकोनॉमिकल क्लर्क। इकोनॉमिकल इज़ अ पर्सन जो बहुत सोच समझ करके खर्चा करता है। फाइनली शी सेड इन अ हेजिटेटिंग मैनर, हेजिटेटिंग वॉइस, मतलब उसने बहुत ही ज़्यादा हेजिटेट करते हुए, हेजिटेट को हिंदी में क्या कहते हैं, रुक रुक करके, परेशान होकर के उसने ये चीज़ बोली। हेजिटेशन को हिंदी में ढूंढना मुझे याद नहीं आ रहा है अभी, हेजिटेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं।
वॉइस में उसने बोला, आई कैन नॉट टेल एग्जैक्टली बट इट सीम्स टू मी दैट 400 फ्रैंक्स ओ टू कवर इट। वो कहती है कि मैं मतलब मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, बट फिर भी 4400 फ्रैंक्स चल जाएंगे। फ्रैंक्स करेंसी फॉर फ्रांस, ठीक, फ्रेंच राइटर था ना, तो वहीं उसी के लिए यूज़ किया गया है। तो शी सेज कि 400 फ्रैंक्स चल जाएंगे मेरे लिए। ओ टू कवर इट, वो इतना अमाउंट कवर कर लेगा उस जो ड्रेस मुझे लेनी है। ही टर्न्ड अ लिटिल पेल। अब मतलब वो बहुत उदास हो गया। पेल फेस होता है, पीला पड़ जाना चेहरा। तो ही वॉज़ वेरी मच सैड, क्योंकि उसने ये जो पैसा था, ही हैज़ सेव्ड टू बाय अ गन। उसने एक बंदूक खरीदने के लिए उसने ये अमाउंट सेव किया था, दैट ही माइट बी एबल टू जॉइन सम हंटिंग पार्टीज़ नेक्स्ट समर। और वो इसने इसलिए लिया था कि वो नेक्स्ट समर को कोई हंटिंग पार्टी, इन द सेंस कि जो हंटिंग पे जाते हैं, शिकार जाते हैं, उन लोगों को वो ज्वाइन कर सके विथ सम फ्रेंड्स हु वेंट टू शूट लार्क्स ऑन संडे। और वो फ्रेंड जो लार्क्स को शूट करने के लिए, गोली मारने के लिए जाते थे संडेज को। नेवरदलेस ही आंसर्ड, वेरी वेल, आई विल गिव यू 400 फ्रैंक्स। और वो कहता है कि ठीक है, अच्छा कोई बात नहीं, मैं तुम्हें 400 फ्रैंक्स दे दूंगा, बट ट्राई टू हैव अ प्रिटी ड्रेस। और वो कहता है कि बट प्लीज़ ट्राई कि तुमको एक अच्छी सी ड्रेस मिले। अब उसके बाद उसके पास एक नई टेंशन थी। वॉट वॉज द नेक्स्ट टेंशन? द डे ऑफ द बॉल अप्रोच। डे ऑफ द बॉल मीन्स डे ऑफ फन, जिस दिन बहुत हम एक्साइटेड होते हैं। तो यहाँ पर आई हैव टेकन इट एज द डे ऑफ द पार्टी। Okay, approached, and Madame Loisel, here Madame Loisel is Matilda, seemed sad। अब वो फिर से बहुत ज़्यादा सैड थी, एंग्शियस थी। हर ड्रेस वॉज नियरली रेडी। नो मैटर, उसकी ड्रेस तैयार थी, मतलब शी वॉज एंग्शियस, शी वॉज वरिड, परेशान थी वो, उसकी ड्रेस तैयार थी। हर हस्बैंड सेड टू हर वन इवनिंग, व्हाट इज़ द मैटर विद यू। अब वो उसका जो हस्बैंड है वो उससे पूछता है कि क्या बात है। यू हैव एक्टेड स्ट्रेंजली फॉर 2-3 डेज। अभी भी तुम बहुत ज़्यादा अलग सा बिहेव कर रही हो 2-3 दिनों से। एंड शी रिस्पॉन्डेड, फिर उसने बोला, आई एम वेक्सड नॉट टू हैव अ ज्वेल। वो कहती है कि अब मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, आई एम वेरी मच वरिड, बहुत ज़्यादा चिड़ी हुई हूँ मैं। क्यों? क्योंकि मेरे पास कोई ज्वेलरी नहीं है अपनी ड्रेस के साथ पहनने को। नथिंग टू अडॉर्न माई सेल्फ। अडॉर्न मीन्स खुद को सजाने के लिए मेरे पास कोई भी चीज़ नहीं है। आई शैल हैव सच अ पॉवर्टी स्ट्रिकन लुक। और मुझे देख करके, नो मैटर मैंने जितनी भी अच्छी ड्रेस पहनी हो, मुझे देख करके ऐसे लगेगा कि मैं बहुत ज़्यादा गरीब हूँ, मैं वैसी गरीबी वाला अपीयरेंस दिखाऊंगी। आई वुड प्रेफर नॉट टू गो टू दिस पार्टी। और वो कहती कि ठीक है, जस्ट बिकॉज कि आई डोंट हैव अ ज्वेलरी, मैं इस पार्टी में नहीं जाऊंगी। ही रिप्लाइड, यू कैन वेयर सम नेचुरल फ्लावर्स इन दिस सीजन, दे लुक वेरी चिक। वो कहता है कि हस्बैंड उसको और उस पर बढ़िया उसको सजेशन दे रहा था। वो उससे कहता है कि तुम कुछ नेचुरल फ्लावर्स पहन सकते हो, फ्लावर्स ज्वेलरी होती है ना, वो तुम पहन सकते हो, क्योंकि इस सीज़न में ये बहुत ज़्यादा स्टाइलिश, चिक, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा सा लगता है, प्रिटी लगेगा वो। तो शी सेज शी वॉज नॉट कन्विंस्ड। उसको ये आइडिया उसको बहुत मतलब अच्छा नहीं लगा उसको बिल्कुल। नो, शी रिप्लाइड, देयर इज़ नथिंग मोर ह्यूमिलेटिंग दैन टू हैव अ शैबी एयर इन द मिड्स ऑफ रिच वेमेन। वो यहाँ पर कहती है कि मतलब शी वॉज नॉट कन्विंस्ड, ये आइडिया उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। तो उसने कहा कि नहीं, देयर इज़ नथिंग मोर ह्यूमिलेटिंग दैन टू हैव अ शैबी एयर इन द मिड्स ऑफ अ रिच वेमेन। उसने कहा कि बहुत सारी रिच वेमेन होंगी वहाँ पे, और उसके बीच में एक अजीब सी ड्रेस, मतलब ड्रेस अच्छी थी बट अजीब सी ज्वेलरी पहने एक पर्सन चला जाए, तो वहाँ पर वो खुद को शैबी एयर के तौर पे ले रही है। और वो कह रही है कि शैबी एयर या बहुत ख़राब हवा रिच वुमेन के बीच में, क्योंकि जिस पार्टी में हो जाएगी बहुत ज़्यादा अच्छे लोग होंगे वहाँ पर, उस पार्टी में एक ऐसा इंसान का जाना अच्छी बात नहीं है। देन
where I'm reading out here. Then her husband cried out, how stupid we are. वो कहता है कि हम लोग कितने stupid हैं. Go and find your friend मैडम फॉरेस्टियर. तो वो कहता है अपनी मतलब आइडिया देता है उसको अपनी वाइफ को कि तुम ऐसा करो, तुम जाओ मैडम फॉरेस्टियर के पास एंड उसको बोलो कि वो तुमको अपनी ज्वेलरी दे दे. तो वो बहुत द लेडी वो बहुत खुश हो जाती है कि येस अब मैं जा कर के उससे इट इज़ ट्रू. शी सेड आई हैड नॉट थॉट ऑफ दैट. और मैंने इस बारे में सोचा ही नहीं. द नेक्स्ट डे शी टुक हर सेल्फ टू हर फ्रेंड्स हाउस एंड रिलेटेड हर द स्टोरी ऑफ डिस्ट्रेस. और नेक्स्ट डे जब उसके हस्बैंड ने ये चीज़ बता दी तो नेक्स्ट डे वो अपने फ्रेंड के घर पे गई और उसको अपनी पूरी दुख भरी कहानी बताती है. डिस्ट्रेस मीन्स वही दुखी होने वाली कहानी बताती है. मैडम फॉरेस्टियर वेंट टू हर क्लोजेट. अपनी अलमारी की तरफ वो गई. उन्होंने एक लार्ज ज्वेल केस, ज्वेलरी का लार्ज डब्बा निकाला उन्होंने. ब्रॉट इट ओपनड और उन्होंने कहा चूज़ माई डियर. उन्होंने वो डब्बा निकाल करके, वो केस निकाल के, बॉक्स निकाल करके मैडम लॉयजल को दिया, मेटिल्डा को दिया और उससे बोला कि तुम इसको इसमें से कुछ भी एक चीज़ चूज़ कर लो. शी सॉ एट फर्स्ट सम ब्रेसलेट. उसने कुछ ब्रेसलेट्स देखे. देन अ कॉलर ऑफ पर्ल्स, मोतियों का एक हार देखा. देन वेनेटियन क्रॉस ऑफ गोल्ड क्रॉस, दैट क्रिश्चियन सिग्नेचर ऑफ गोल्ड उसने देखा. वेनेटियन मीन्स वेनिस का बना हुआ. ओके. एंड ज्वेल्स ऑफ एडमायरेबल वर्कमैनशिप. ज्वेल्स अगेन ज्वेलरी ऑफ एडमायरेबल, प्रशंसनीय वर्कमैनशिप, जिनकी हम बहुत ज़्यादा प्रशंसा कर सकते हैं. उस कारीगरी, वैसी कारीगरी की हुई ज्वेलरी उसने देखी. शी ट्राइड द ज्वेल्स बिफोर द ग्लास, हेजिटेटेड. उसको थोड़ा सा अजीब भी लग रहा था. हेजिटेशन का मतलब अजीब लगना. ठीक है. तो शी ट्राइड द ज्वेल्स. उसने सारी ज्वेलरी ट्राई की. उसको हेजिटेशन भी हुआ, उसको अजीब भी लगा इन सब में. बट कुड नाइदर डिसाइड टू टेक देम नॉर लीव देम. अब उसको यही नहीं समझ में आ रहा था कि हम इसको ले लें या हम इसको छोड़ दें. देन शी आस्क्ड हैव यू नथिंग मोर. तो उसने पूछा कि क्या तुम्हारे पास और कोई इन सब चीज़ों में से नहीं है. वाई येस लुक फॉर योर सेल्फ, आई डू नॉट नो वॉट विल प्लीज़ यू. तो उसने कहा कि ठीक है. द अदर पर्सन, मैडम फॉरेस्टियर ने बोला कि अच्छा रुको, अपने आप से तुम देख लो क्योंकि मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि क्या चीज़ तुम्हें अच्छी लगेगी. वॉट विल प्लीज़ यू. Suddenly she discovered in a black satin box a superb necklace of diamonds. और उसके बाद उसने क्या उसमें से ढूंढा, एक बहुत ही सुंदर डायमंड का नेकलेस ढूंढा. Her hands trembled as she looked. अच्छा, she discovered a black satin box. satin एक बहुत ही शाइनी सा चिकना सा कपड़ा होता है, उसी का ही एक ब्लैक कलर का बॉक्स था, उसी का मतलब उसी के से कवरिंग किया हुआ था. तो वो उसने बाहर निकाला. एंड देन शी सॉ अ सुपर्ब नेकलेस ऑफ डायमंड्स. हर हैंड्स ट्रेम्बल्ड एज शी टुक इट आउट. उसके हाथ काँप रहे थे जैसे उसने वो नेकलेस बाहर निकाला. शी प्लेस्ड इट अबाउट हर थ्रोट अगेंस्ट हर ड्रेस. वो उसने ड्रेस पहनी, शायद ड्रेस उसने वो ले करके गई थी या उसने पहनी थी, ये चीज़ इसमें इतनी मेंशन नहीं की गई है. और उसके बाद उसने जो भी अच्छा ड्रेस उसने पहनी थी उसकी बात हो रही है. तो उसने यहाँ पर अपने थ्रोट पे, गले पे उसको लगा करके देखा. एंड वॉज एक्सटेटिक. और वो बहुत ज़्यादा एक्सटेटिक थी. एक्सटेटिक मीन्स वो बहुत ज़्यादा जॉयफुल थी. देन शी आस्क्ड इन अ हेजिटेटिंग मैनर फुल ऑफ एनजाइटी, कुड यू लेंड मी दिस. उसने बोला कि क्या तुम मुझे ये दे दोगी. तो वो कहती है कि ओनली दिस. तो वो द अदर लेडी सेज, ये कौन कहता है, मैडम फॉरेस्टियर ये बोलती है कि ठीक है तुम इसको ले लो. वाई येस सर्टेनली, हाँ श्योरली मैं तुम्हें ये दे दूँगी. शी फेल अपॉन द नेक ऑफ हर फ्रेंड, एम्ब्रेस्ड हर विथ पैशन, देन वेंट अवे विद हर ट्रेजर. और उसके बाद शी फेल अपॉन द नेक ऑफ हर फ्रेंड मीन्स उसके गले पर वो ऐसे करके, शी हग्ड हर, शी एम्ब्रेस्ड हर विथ पैशन. उसने मैडम फॉरेस्टर को, शी कौन है यहाँ पर, शी है लॉयजल.
ठीक है, या मेटिल्डा लॉयजल उसका नाम था। तो वो अपनी फ्रेंड के ऐसे करके गले लगती है विथ पैशन एंड वेंट अवे विद हर ट्रेजर। व्हाट वाज द ट्रेजर? व्हाट वाज द ट्रेजर? खजाना उसके पास क्या था? दैट डायमंड नेकलेस। Then the day of the ball arrived. Again, the day of the party. It is a party. It arrived. Madam Loisel was a great success. अब वो एटलीस्ट अपने काम में कामयाब हुई। शी वॉज द प्रिटीएस्ट ऑफ ऑल। वो बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही थी। एलिगेंट, ग्रेशियस, स्माइलिंग, फुल ऑफ जॉय। और वो कैसी लग रही थी? शी वॉज वेरी मच एलिगेंट, स्माइलिंग, फुल ऑफ जॉय। ऑल द मैन नोटिस्ड हर, आस्क्ड हर नेम, वांटेड टू बी प्रेजेंटेड। जितने भी लोग थे वहाँ पे वो सब उसको नोटिस कर रहे थे। दे वांटेड टू आस्क हर नेम, पूछ रहे थे उसका नाम। और दे वांटेड टू बी प्रेजेंटेड, मतलब पूछ रहे थे उसको कि मतलब दे वांटेड टू मीट हर। ठीक है। शी डांस्ड विथ एंथुजियाज्म, वो बहुत खुश थी, वो बहुत ज़्यादा एनर्जी से डांस कर रही थी। इंटॉक्सिकेटेड, दिस इज फुल ऑफ जॉय। आई हैव रिटन हेयर, कहीं गायब हो गया है वो। इंटॉक्सिकेटेड मीन्स फुल ऑफ जॉय, विथ इंटॉक्सिकेटेड विथ प्लेजर ना, तो इंटॉक्सिकेशन मीन्स फुल ऑफ। तो वो प्लेजर से, खुशी से वो भरी हुई थी। थिंकिंग ऑफ नथिंग बट ऑल दिस एडमायरेशन। अच्छा, जस्ट बिकॉज कि वो पार्टी में गई थी, लोग उसको बहुत ज़्यादा तारीफ़ कर रहे थे, ओ माई गॉड शी सो प्रिटी। तो शी वॉज वेरी मच हैप्पी विद इट एंड दिस विक्ट्री सो कंप्लीट एंड स्वीट टू हर हार्ट। और ये जो विक्ट्री थी कि फाइनली उसने एक पार्टी में गई और बहुत ही प्रिटी बन करके गई है, तो दिस ऑल फेल्ट हर वेरी विक्टोरियस। शी वेंट होम 4 o'clock in the morning. Her husband had been half asleep in one of the little salons since midnight. अब ये लोग वापस जा रहे थे। कितने बजे? सुबह के 4 बजे लोग घर जा रहे थे पार्टी से हो करके। हर हस्बैंड हैड बीन हाफ अस्लीप, उसका जो हस्बैंड था ही वॉज हाफ अस्लीप। हाफ अस्लीप इन द सेंस आधी नींद में, मतलब आधी नींद से वो जगा हुआ था। इन वन ऑफ द लिटिल सैलॉन्स सिंस मिडनाइट, आधी रात से। सैलॉन्स मीन्स यहाँ पे मैंने लिखा है रिसेप्शन रूम। यूजुअली हेयर ड्रेसिंग जहाँ पर होती है उसको भी बोलते हैं, और एक बड़े से घर का जो रिसेप्शन एरिया होता है या लिविंग एरिया होता है उसको भी हम लोग सैलॉन्स बोलते हैं। तो वो ऐसे किसी प्लेस में, रिसेप्शन काइंड ऑफ किसी प्लेस में, वहीं पर जहाँ पार्टी थी वो वहाँ पर आधा अस्लीप था। विद 3 ऑफ अदर जेंटलमैन, और कुछ 3 और जेंटलमैन थे वहाँ पर जिनकी जो वाइव्स थी, वाइव्स वहाँ पे क्या कर रही थी? देवर एन्जॉइंग वेरी मच। तो हस्बैंड्स इन इसी जगह पर आराम कर रहे थे। ही थ्रू अराउंड हर शोल्डर्स द मॉडेस्ट रैप्स दे हैड कैरीड। फिर उसने क्या किया? उसने द मैन, जो हस्बैंड है, उसने क्या किया? वाइफ के शोल्डर्स पे एक मॉडेस्ट रैप, रैप क्या होता है? जैसे कोई भी थिंग को रैप करते, टॉफ़ी को रैप करते हैं ना, उसका रैपर होता है। तो वैसे ही उसने उसको कवर किया, मतलब उसने उसको शॉल या समथिंग उड़ाया उसको, जस्ट बिकॉज कि कुछ कोल्ड था वहाँ पर। दे हैड कैरीड, जो शॉल उन्होंने साथ में ली है, जो उन्होंने साथ में ले गए थे, उसको उसने रैप करवाया अपने वाइफ के शोल्डर पे। हुज पोवर्टी क्लैश्ड विद द एलिगेंस ऑफ द बॉल कॉस्ट्यूम, जिसकी पोवर्टी, किसकी? जस्ट बिकॉज कि जो शॉल उसने ओढ़ाई थी वो उसकी प्रिटी ड्रेस से मैच नहीं कर रही थी। ऑब्वियसली घर का अगर कोई कपड़ा आप कहीं बाहर पार्टी में पहनकर चले जाओगे तो अजीब लगेगा। तो वो जो ड्रेस उसने पहनी थी उससे उसकी जो शॉल थी वो मैच नहीं कर रही थी। ठीक है। रैप्स कैन बी हेयर कंसिडर्ड एज जैकेट ऑल्सो, कोई भी चीज़ जिसने आपको कवर करके रखा हुआ है। देन तो द पोवर्टी क्लैश्ड विद द एलिगेंस ऑफ द बॉल कॉस्ट्यूम, उस कॉस्ट्यूम की सुंदरता से जो शॉल थी वो मैच नहीं कर रही थी। शी विश्ड टू हरी अवे इन ऑर्डर नॉट टू बी नोटिस्ड बाय अदर विमेन हु वर रैपिंग देमसेल्व्स इन रिच फर। और वो जाती थी कि बस जल्दी से हम यहाँ से भाग जाएं
क्यों? क्योंकि जो अदर विमेन थी, बाकी लोग थी, वो अपने को बहुत ही अच्छे रिच फर मतलब कि जो भी उसने उन लोगों ने जो भी जैकेट्स पहने थे या शॉल्स पहनी थी, वो बहुत ज़्यादा फरी, बहुत ज़्यादा एलिगेंट लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि बहुत रईस इंसान ने पहनी है। लॉयज़ल डिटेन्ड हर। लॉयज़ल यहाँ पर मिस्टर हैं, द मैन, ठीक है। ही डिटेन्ड हर, उसने उसको रोका। उसने बोला कि रुको, आई एम गोइंग टू कॉल अ कैब। उसने बोला कि हम लोग कैब कर लेते हैं, गाड़ी बुला लेते हैं। बट शी वुड नॉट लिसन एंड डिसेंडेड द स्टेप्स रैपिडली। बट उस लेडी ने सुना नहीं, उसकी वाइफ ने सुना नहीं, वो बहुत तेज़ी से वहाँ से भागी। वेन दे वर इन द स्ट्रीट दे फाउंड no carriage. They began to seek for one, hailing the coachman whom they saw at a distance. उसने वहाँ पर वो रुकी नहीं, उसने क्या किया? But she would not listen and descended the steps rapidly. वो बहुत तेज़ी से वहाँ से भागी। They were in the street, they found no carriage. और उनको वहाँ पर कोई भी कैरेज, कोई भी आने जाने के लिए जो साधन होता है वो नहीं मिल रहा था। दे बिगैन टू सीक फॉर वन, हेलिंग द कोचमैन। उसके बाद वो एक कोई उनको मतलब दे वॉन्टेड टू गेट द कैरेज, हेलिंग द कोचमैन, ज़ोर से उस कोचमैन को वो बुला रहे थे, रोक रहे थे, हेल कर रहे थे। दे वर स्टॉपिंग इट होम दे सॉ एट अ डिस्टेंस। बहुत दूर उन्होंने किसी कैरेज को, कोई साधन जो आने जाने का साधन होता है उसको उसने देखा और वो उसको रोक रहे थे। They walked along toward the river, hopeless and shivering. And what they did, वो river की तरफ गए and they were hopeless and shivering. Shivering means कपकपाना. Finally, they found one of those old carriages that one see in Paris after nightfall. रात में, जब रात के अंधेरे में जो वो बहुत पुरानी पुरानी गाड़ियाँ या कैरेजेस चलते हैं, टांगा कह सकते हो, वो वहाँ पर उन्होंने देखा, एक उनको दिखा वहाँ पर। इट टुक देम एज फार एज देयर डोर। और वो वो जो कैरेज था कहाँ तक उनको देखा, मतलब कहाँ तक उसको ले गया उन दोनों को। दे वेंट वेयरली अप टू देयर अपार्टमेंट। उनको उनके घर तक ले गया और उसके बाद फिर वो ऊपर, कैरेज चला गया, वो लोग ऊपर गए टू देयर अपार्टमेंट एंड इट वॉज ऑल ओवर हर। ओके, एंड दे वेंट वेयरली मीन्स दे वर वेरी मच टायर्ड टू देयर अपार्टमेंट। इट वॉज ऑल ओवर हर एंड ऑन हिज part he remembered that he would have to be at the office by 10 AM। मतलब 4 बजे वो लोग वहाँ से निकले और सुबह के 4 बजे वो लोग वहाँ से निकले और 10 बजे उसको वहाँ पर ऑफिस में पहुँचना है। शी रिमूव्ड द रैप्स। और अब वो कहाँ गई? ग्लास के पास गई और जो उसने शॉल पहनी थी वो उसको रिमूव कर रही थी। फॉर द फाइनल व्यू ऑफ हर ग्लोरी, जस्ट टू नो कि कितनी वो ज़्यादा ग्लोइंग सी, सुंदर सी, प्यारी सी लग रही है। तो फाइनली वो उस चीज़ को देख सके कि उसको कितना ज़्यादा ऑनर मिला है वहाँ पर ड्यू टू हर ब्यूटी, वो उसको देख सके। सडनली शी अटर्ड अ क्राई। वो ज़ोर से चिल्लाई। हर नेकलेस वॉज नॉट अराउंड हर नेक। अब सोचो, बताओ क्या किया इसने। उसने क्या किया? वो इतनी खुश थी पूरी पार्टी में कि उसने ध्यान ही नहीं दिया कि जो नेकलेस उसने किसी और से लिया था वो उसने क्या किया? घुमा दिया। ठीक है, वो नेकलेस उड़ गया, मतलब इट वॉज लॉस्ट। लॉयज़ल ऑलरेडी हाफ अनड्रेस्ड। यहाँ पर मैन जो पर्सन है ना, हस्बैंड, उसकी बात हो रही है। तो वो कहता है कि व्हाट इज़ द मैटर? हाफ अनड्रेस्ड मीन्स हाफ ऑफ द क्लोथ्स वो चेंज कर चुका था। तो उसने कहा व्हाट इज़ द मैटर? शी टर्न टूवर्ड्स हिम एक्साइटेडली। वो बहुत ज़्यादा, मतलब एक्साइटेड यहाँ पर नेगेटिव वे में लिया गया है कि वो बहुत ज़्यादा एंग्शियस, परेशान होकर उस टर्न की उसकी तरफ। और उसने बोला आई हैव नो लॉन्गर हैव मैडम फॉरेस्टियर्स नेकलेस। और मेरे पास मैडम फॉरेस्टियर का नेकलेस है नहीं, मतलब वो कहीं गुम गया है। ही अरोज एंड डिसमे, नाउ ही वॉज शॉक्ड। वो सोच रहा था कि अब मैं क्या करूँ एक तो इतनी मुश्किल से पैसे दिए मैंने ड्रेस खरीदने के लिए अपनी सेविंग्स में से, उसके बाद ज्वेलरी कहीं से मतलब अरेंज की है और लो वो भी घुमा दी। वट
How is that? It is not possible. And they looked in the folds of the dress. Folds of the dress मतलब कि ड्रेस के जितने भी कर्ल्स थे, फोल्ड्स थे, पॉकेट्स थी, उन सब में उसने देखा. इन द फोल्ड्स ऑफ द क्लोक. क्लोक जो ओवर कोट होता है, लंबा सा ओवर कोट, उसको बोलते हैं क्लोक. इन द पॉकेट्स एवरीवेयर, हर जगह उन्होंने देखा. बट दे कुड नॉट फाइंड इट, बट उनको वो नेकलेस कहीं भी नहीं दिखा. ही आस्क्ड, you are sure you still had it when we left minister's house? उसने पूछा. The man asked. He asked ना, man asked, man ने पूछा कि तुमको श्योरिटी है कि तुम ने उसको उस टाइम पर पहना हुआ था जब हम लोग मिनिस्टर के हाउस से बाहर निकले. तो शी सेज येट. देखो देखो पिक्चर बनी हुई कैसे लग रहे हैं दोनों. हाँ ऐसे किया हुआ है. ठीक है. यस वो कहती है. मैडम लॉयजल सेज, MME मैंने इसीलिए लिखा हुआ है, नहीं समझ में आएगा तो आई विल सेंड दिस PDF, प्लीज़ सी इट. हाँ वो MME है. MME मीन्स मैडम. ठीक. येस आई फेल्ट इट व्हेन आई केम आउट. मैडम कहती है कि हाँ मैंने उसको पहना था जब मैं बाहर निकली थी. बट इफ़ यू हैव, अब मिस्टर, यहाँ पर कौन है ये मिस्टर? ये जो मैन है, ठीक, वो ये पूछता है कि इफ़ यू हैड लॉस्ट इट इन द स्ट्रीट वी शुड हैव हर्ड इट फॉल, इट मस्ट बी इन द कैब. वो कह रहा है कि अगर हमने कहीं स्ट्रीट पर इसको घुमाया होता तो उसकी आवाज़ आई होती. हो सकता है कि हमने जो कैब से हम लोग आए थे, हो सकता है कि ये हम लोग ने वहाँ घुमा दिया हो. येस इट इज़ पॉसिबल. डिड यू टेक द नंबर? मैडम पूछती हैं कि क्या आपने उसका नंबर लिया था? हो सकता है हमने वहीं घुमाया हो. नो. एंड यू डिड यू नोटिस व्हाट इट वॉज? और फिर उसके बाद लड़का पूछता है, हस्बैंड आस्क्स कि नहीं मैंने तो नहीं लिया, मुझे तो नहीं पता, तुमने लिया था? तो वो भी कहती है कि नहीं. नाउ दे लुक्ड ईच अदर अटरली कास्ट डाउन. और उसके बाद वो लोग एक दूसरे की ओर से देखते, एक दूसरे की ओर देखते हैं, इन देयर आइज. एंड दे वर वेरी मच डिप्रेस्ड, दे वर सैड बिकॉज दे हैड लॉस्ट द नेकलेस दैट वॉज बोरोड फ्रॉम मैडम फॉरेस्टियर. फाइनली लॉयजल ड्रेस्ड हिमसेल्फ अगेन. द मैन, हस्बैंड जो था, वो फिर से वापस अपने को, उसने हाफ अनड्रेस कर लिया था ना, तो उसने वापस अपने ड्रेस पहनी. एंड ही सेड आई एम गोइंग ओवर. अब वो क्या कहता है कि मैं जा रहा हूँ. आई एम गोइंग ओवर. ही सेड द ट्रैक वेयर वी वेंट ऑन फुट. जहाँ तक हम लोग पैदल चले थे मैं वहाँ पर जाता हूँ और मैं फिर से ढूंढता हूँ. एंड ही वेंट, वो चला गया. शी रिमेन्ड इन हर इवनिंग गाउन नॉट हैविंग टू फोर्स टू गो टू बेड. अब वो चेंज नहीं की अपनी ड्रेस, और वो उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं बेड पे जाऊं या आराम करूं. तो शी वॉज देयर ओनली. टुवर्ड्स 7, अब सुबह के 7 बजे, 7 o'clock, हर हस्बैंड रिटर्न. ही हैड फाउंड नथिंग, बट उसको कुछ भी नहीं मिला. ठीक है. ही वेंट टू द पुलिस, टू द कैब ऑफिसेस. कहाँ कहाँ वो गया? वो पुलिस में गया, जहाँ पर कैब, जैसे जैसे ओला इज़ अ कंपनी नो, तो वहाँ उनका जो ऑफिस है, वैसे ये भी कैब ऑफिस में गया. पुट एन एडवर्टीजमेंट उसने डाली न्यूज़पेपर में, ऑफरिंग अ रिवॉर्ड, कि अगर किसी ने ये वाले नेकलेस को ढूंढा तो मैं उसको रिवॉर्ड दे दूंगा. शी वेटेड ऑल डे इन अ स्टेट ऑफ बेविल्डरमेंट. अब वो पूरे टाइम, फिर अभी भी वो कन्फ्यूजन में ही बैठी थी. बिफोर दिस फ्राइटफुल डिज़ास्टर, ये जो फ्राइटफुल डिज़ास्टर था, इसके कारण लॉयजल रिटर्न्ड इन द इवनिंग, हिज पेल फेस, ही हैड डिस्कवर्ड नथिंग. क्यों? व्हाट वाज द फ्राइटफुल डिज़ास्टर? कि अभी तक उसको कुछ भी नहीं मिला. ही हैड डिस्कवर्ड नथिंग. ही सेड राइट टू योर फ्रेंड. अच्छा, अब वो उसको क्या करता है? वो उसको आइडिया देता है, ऐसा करो, तुम क्या करो, तुम अपनी फ्रेंड को लिखो, राइट टू योर फ्रेंड दैट यू हैव ब्रोकन द क्लैस्प. क्लैस्प इज़ द इंटरलॉक. ठीक है. तो वो कहता है कि तुम अपनी फ्रेंड मैडम फॉरेस्टियर को तुम लिखो, उनको बोलो कि तुमने जो नेकलेस है उसका जो हुक होता है उसको तुमने तोड़ दिया है, एंड यू विल हैव इट रिपेयर्ड, और तुम उसको ठीक करवा दोगी. तो इससे क्या होगा? हमें थोड़ा सा समय मिल जाएगा उस नेकलेस को ढूंढने के लिए. शी रोट एज ही डिक्टेटेड. जो जो उसने बोला वो सब वो लिखती गई. एट द एंड ऑफ द वीक,
इस वीक के एंड पे दे हैड लॉस्ट ऑल होप। और एक हफ्ते बाद, ऑलमोस्ट एक हफ्ता हो गया था, उसने उसका नेकलेस नहीं रिटर्न किया और वो अपनी सारी आशाएं खो चुके थे। लॉयजल, ओल्डर बाय 5 years, declared we must replace the jewel। अच्छा, दिस वॉज लॉयजल्स आइडिया कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ज्वेलरी की शॉप पर जा कर के हम लोग एक नया ज्वेलरी लेकर के उसको खरीद के दे देते हैं। किसको? मैडम फॉरेस्टियर को, जिसका वो नेकलेस था। ठीक। इन अ शॉप ऑफ पैलेस रॉयल दे फाउंड अ चैपलेट ऑफ डायमंड्स। अगेन दे फाउंड अ नेकलेस of diamond which seemed to them exactly like the one they had lost। जैसा उनके पास था, जो उन्होंने गुमा दिया, सेम वैसा ही उन्होंने एक और लेके रखा था। इट वॉज वैल्यूड एट 40,000 francs। वो कितने का था? इट वॉज 40,000 francs। दे कुड गेट इट 36,000 francs, मतलब 400 francs की ड्रेस जो उसने खरीदी थी, और ये कितने का हुआ? 36,000 francs का। दे परचेस्ड दिस नेकलेस। लॉयजल पजेस्ड, जो मैन था उसके पास कितना पैसा था? 18,000 francs उसके पास थे, विच हिट फादर हैज़ लेफ्ट, जो उसके फादर उसके लिए छोड़ के गए थे, मतलब इतना सेविंग्स थी उसके पास। ही बोरोड द रेस्ट, उसने बाकी बोरो किया, मतलब उसने लोन लिया। कैसे? ही मेड रुइनस प्रोमिसेस मतलब तबाह कर देने वाले, इन द सेंस कि हम खुद को ही प्रॉब्लम में डालने वाले प्रोमिसेस करते हैं। टुक मनी फ्रॉम असरर्स। असरर्स कौन होते हैं? पीपल हु लेंड मनी ऑन हाई रेट्स। तो ऐसे लोगों से उसने पैसा लिया। एंड होल रेस ऑफ लेंडर्स, और बहुत सारे जो मनी लेंडर्स होते हैं उसने उससे उन सबसे थोड़ा थोड़ा सा पैसा उधार लेकर के देन ही वेंट टू गेट द न्यू नेकलेस, और उसके बाद वो नया नेकलेस उसने बनाया। डिपॉजिटिंग ऑन द मर्चेंट्स काउंटर 36,000 francs, और उसने मर्चेंट के काउंटर पर 36,000 francs को पे कर दिया। मर्चेंट जो भी वो शॉप, जो सेल्स पर्सन था वहाँ का, ज्वेलरी शॉप का। ठीक। व्हेन मैडम लॉयजल टुक बैक द ज्वेल्स टू मैडम फॉरेस्टियर, द लैटर सेड, जब मेटिल्डा या मैडम लॉयजल मैडम फॉरेस्टियर को उसका ज्वेलरी का डब्बा, ज्वेलरी बॉक्स देने गई थी, तो द लैटर कौन है? मैडम फॉरेस्टियर। सेड टू हर इन अ रिजिड टोन, वो उसको एक बहुत ही अड़खड़ी सी, फ्रिजिड सी टोन, फ्रिजिड इन द सेंस कि नॉट वेरी नाइस टोन, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा कोल्ड टोन में कहती है, यू शुड हैव रिटर्नड देम टू मी सूनर फॉर आई माइट हैव नीडेड देम। तो वो उसको बोलती है कि तुमने मुझे ये चीज़ जल्दी देनी चाहिए थी, हो सकता है कि मुझे इस चीज़ की ज़रूरत पड़ती, जो ज्वेलरी थी उसकी। मैडम फॉरेस्टियर डिड नॉट ओपन द जूल बॉक्स, उसने उसको खोला भी नहीं, उस डब्बे को उसने खोला भी नहीं। एज मैडम लॉयजल फियर्ड शी वुड, और मैडम लॉयजल को क्या लगता था कि जैसे वो बॉक्स खोलेगी मैडम फॉरेस्टियर और देखेगी कि ये नेकलेस तो मेरा नहीं है, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। क्या हुआ? वट वुड शी थिंक इफ़ शी शुड परसीव द सब्सटीट्यूशन होता है ना, जैसे बच्चों के सब्सटीट्यूशन पीरियड्स होते हैं, कि कोई एक टीचर अगर नहीं है तो हम दूसरी टीचर को उस प्लेस पर सेंड कर देते हैं, तो एक के बदले दूसरा। तो व्हाट वुड शी थिंक, अब वो मैडम लॉयजल सोचती कि वो क्या सोचेगी मैडम फॉरेस्टियर, कि अगर उसको ये समझ में आ गया कि ये मेरा नेकलेस नहीं है, जो उसकी मेरी फ्रेंड है उसने बदल करके दिया है। What should she say? What she take her for a robber? और क्या वो उसको ये समझेगी कि ये मतलब उसने चोरी कर लिया है। मैडम लॉयजल नाउ न्यू द हॉरिबल लाइफ ऑफ नेसेसिटी, अब उसको पता है कि क्योंकि उसको अपनी ज़रूरत का काम करना है, ऑब्वियसली इतना लोन लिया उन लोगों ने, पैसे चुकाने के लिए उनको काम करना पड़ेगा। तो व्हाट दे डिड, कि अब उनको पता चला कि अब इसके आगे की मेरी लाइफ कैसे होने वाली है। शी डिड हर पार्ट, उसने जितना भी उससे हो सका वो उसने किया। हाउ एवर कम्प्लीटली हेरोइकली, इट वॉज नेसेसरी टू पे दिस फ्राइटफुल डेट, उसको पता था
कि ये उधार उसको चुकाना ही है. नाउ हाउ विल दे पे दिस? शी वुड पे इट. कैसे? दे सेंट अवे द मेड. पहले उसने क्या किया, पहले अपनी मेड को छुट्टी दे दी कि अब तुम मत आना. ऑब्वियसली उनको उसको भी पैसा पे करना पड़ता है. दे चेंज्ड देयर लॉजिंग्स. मतलब अपना जो हाउस है जहाँ पर वो लोग रहते हैं उसको उन्होंने बदला. उसको जो रूम थे, कुछ रूम्स थे उनके पास ऊपर कमरे में, तो उन रूम को उन्होंने क्या किया, उनको किराए पर दे दिया. एटिक कुछ छज्जे जैसा एरिया होता है, जैसे बालकनी या कुछ ऊपर का एरिया, तो उन प्लेसेस को उन्होंने क्या किया, किराए पर दे दिया ताकि वहाँ से थोड़ा सा रेंट आए. शी लर्नड द ओडियस वर्क ऑफ द किचन. किचन में जो अनप्लीजेंट काम होता है, साफ़ सफाई, खाना बनाना, डिशेस करना, तो ये सारी चीज़ें उसने सब सीखा. शी वॉश्ड द डिशेस. वो डिशेस वॉश करती थी. शी वॉश्ड द सॉइल्ड लिनन. सॉइल्ड लिनन मीन्स वो जो गंदा जैसे बेडशीट्स या कपड़े होते हैं उनके लिए बोला गया है. द क्लोथ्स, द डिश क्लोथ्स, डिशेस वाला जो कपड़ा होता है उसको भी उसने वो धोती थी. विच शी हंग ऑन द लाइन टू ड्राई. और उसके बाद वो ये सब बालकनी में सुखाने के लिए भी रखती थी. शी टुक डाउन द रिफ्यूज़ टू द स्ट्रीट. वट एवर गार्बेज वॉज देयर, वो उसको स्ट्रीट तक ले करके जाती थी. हर मॉर्निंग ब्रॉट अप द वाटर. पानी भरती थी. मतलब उसकी लाइफ को दिखाया गया है कि उसने ये सारी चीज़ें की. ओके. स्टॉपिंग एट ईच लैंडिंग टू कैच हर ब्रेथ. और वो हर एक जगह पर, थोड़ी थोड़ी जगह पर, जैसे पानी लेने जाओ तो भारी होता है तो वो उसको रखती थी और वो सांस लेती थी. द क्लॉथ एंड क्लॉथेड लाइक अ वुमन ऑफ द पीपल. और वो एक आम इंसान के जैसे वो उसने अपने ड्रेस पहने, वो कपड़े पहनती थी. शी वेंट टू द ग्रॉसर्स. ग्रॉसर की शॉप पे जहाँ पे ये घर का किराने का सामान मिलता है वहाँ जाती थी. बुचर की शॉप पे जाती थी, कसाई ठीक है, वहाँ जाती थी. फ्रूटरस के पास जाती थी विद हर बास्केट ऑन हर आर्म. अपने आर्म्स पे बास्केट टांग के लेकर के जाती थी. शॉपिंग. हैगलिंग. हैगलिंग मीन्स बार्गेनिंग करना, मोल भाव करना. टू द लास्ट. टू द लास्ट. सो मीन्स लास्ट. जो उसके पास कॉइन होता था, आखिरी छोटी सी सिक्का होता था उसके पास, फ्रेंच कॉइन होता था. ऑफ मिजरेबल मनी. जितना भी उसके पास थोड़ा सा पैसा है उसके आखिरी सिक्के तक वो बार्गेनिंग करती थी, मोल भाव करती थी. उसके बाद द हस्बैंड वर्कड इवनिंग्स पुटिंग द बुक्स ऑफ सम मर्चेंट्स इन ऑर्डर. जो मर्चेंट्स की बुक होती थी वो उसको, जो हस्बैंड क्या करता था, मर्चेंट्स की बुक को इन ऑर्डर रखता था, सही करके रखता था. एंड नाइट्स ही ऑफन डिड. और नाइट में वो क्या करता था, ही डिड कॉपिंग एट 5 सॉस पर पेजेस. एक पेज कॉपी करता था अगर वो लिखता था तो उसको उसके 5 रुपीज़ मिलते थे. एंड दिस लाइफ लास्टेड फॉर 10 ईयर्स. 10 साल तक उन लोग का ये जीवन चलता रहा. एंड एट द एंड ऑफ 10 ईयर फाइनली व्हाट दे डिड, उन्होंने जितना भी किराया था, जितना भी लोन था, किराया नहीं, वो सब चुका दिया था. दे पेड ऑफ. ठीक है. मैडम लॉयजल सीम्ड ओल्ड नाउ. अब वो कैसी हो गई थी, वो बहुत ओल्ड हो गई थी क्योंकि उसने कभी इन सब चीज़ों के चक्कर में कभी उसने अपनी ब्यूटी पर ध्यान ही नहीं दिया. शी हैड बिकम अ स्ट्रॉन्ग हार्ड वुमन. और अब वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन गई थी, हार्ड हो गई थी. द क्रूड वुमन ऑफ पुअर हाउस होल्ड. जैसी एक देसी मिट्टी की रूड सी वुमेन होती है ना, बहुत ज़्यादा, मतलब नाइस हार्टेड नहीं कह सकते हो क्योंकि उसने लाइफ में इतनी सारी चीज़ें देख ली होती हैं कि वो बहुत ज़्यादा हार्श हो चुकी होती है. हर हेयर बैडली ड्रेस्ड. बहुत पुअरली अब उसके बाल रहते थे. हर स्कर्ट्स और ही बहुत ज़्यादा अनयूजुअल कपड़े वो पहनती थी, अजीब से. हर हैंड्स वर रेड. उसके हाथ रेड हो चुके थे. शी स्पोक इन अ लाउड टोन. अब वो बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा स्वीट टोन में नहीं बोलती थी, वो बहुत ज़्यादा लाउड टोन में बोलती थी. एंड वॉश्ड द फ्लोर्स विथ लार्ज पेल्स ऑफ वाटर. और ज़मीन को वो बड़े बड़े बाल्टी से वॉश करती थी. बट समटाइम्स व्हेन हर हस्बैंड वॉज एट द ऑफिस शी वुड सिट हर सेल्फ
near before the window and think of that evening party of former times. पुराने ज़माने की वो जो पार्टी थी उसको वो याद करती थी, and of that ball where she was so beautiful and so flattered. मतलब जहाँ वो बहुत ज़्यादा खुश थी, वहाँ जहाँ वो बहुत ज़्यादा प्रिटी लगती थी, वो उस समय की बात को सोच रही होती थी. How would it have been if she had not lost the necklace? अगर उसने वो नेकलेस नहीं खोया होता तो उसकी लाइफ ऐसी नहीं होती. Who knows how singular is life? वो कहती है कि लाइफ भी कितनी कमाल की है, कितनी फुल ऑफ चेंजेस है. पल भर में इन लोग की पूरी लाइफ बदल गई. क्यों? क्योंकि उसने वो नेकलेस घुमा दिया, वो डायमंड नेकलेस. How small a thing was or save one. वेट, हाउ स्मॉल अ थिंग विल ruin और सेव वन. कि एक चीज़ या तो एक इंसान को बिगाड़ सकती है या बना सकती है. ठीक है, तो एक छोटे से एक नॉर्मल से नेकलेस ने क्या किया, इन लोगों की लाइफ को तबाह कर दिया. वन संडे, अब एक संडे क्या हुआ, व्हेन शी वॉज टेकिंग अ वॉक इन चैम्प्स एलिसीज. चैम्प एलिसीज इज़ अ प्लेस इन पेरिस. और जैसे यहाँ इन लखनऊ देयर इज़ रूमी गेट, आपने नाम सुना होगा, तो वैसे ही वहाँ पर एक ऐसी जगह है चैम्प्स एलिसीज, टू रिड हर सेल्फ ऑफ द केयर्स ऑफ द वीक. पूरे हफ्ते की जो चिंताएं होती हैं, ये करना वो करना, उन सब से छुटकारा पाने के लिए वो कहाँ गई थी, वो वहीं टहलने गई थी. शी सडनली परसीव्ड अ वुमन वॉकिंग विद अ चाइल्ड. और उसने सडनली एक वुमेन को देखा कि इसको मैं जानती हूँ. इट वॉज़ मैडम फॉरेस्टियर, वही लेडी जिससे उसने वो डायमंड नेकलेस बोरो किया था, वो उसको फिर से दिखी आफ्टर सो मैनी ईयर्स. 10 साल उनको लग गए थे अपना वो लोन पे ऑफ करने में, तो उसको 10 साल बाद वो लेडी दिखी. still young, still pretty, and the lady was still very young, still very pretty, still she was very attractive. अभी भी वो बहुत सुंदर थी. कौन? मैडम फॉरेस्टियर. मैडम लॉयजल वॉज अफेक्टेड. अच्छा, उसको बहुत असर हुआ इस चीज़ का. उसने सोचा कि क्या मैं उससे बात करूं, मतलब मेरी फ्रेंड है ऑब्वियसली, तो क्या मैं उससे बात करूं? हाँ, मुझे करना चाहिए. अब मैंने सारा सब कुछ पे ऑफ कर दिया है, मतलब जितना भी पेमेंट है लोन का वो सब मैंने कर दिया था. शी वुड टेल हर, अब वो उसको सच बताने जाती है कि वो जो नेकलेस था वो गुम गया था. ओके, नाउ लेट्स सी व्हाट हैपन्स. शी अप्रोच हर, उसने कहा गुड मॉर्निंग जिनी. शी यहाँ पर कौन है? लॉयजल, लेडी लॉयजल. ठीक, वो वहाँ गई उसके पास, उसने कहा गुड मॉर्निंग जिनी. हर फ्रेंड डिड नॉट रिकॉग्नाइज हर, अपनी फ्रेंड, वो दूसरी जो पर्सन थी मैडम फॉरेस्टियर, वो इसको पहचान ही नहीं पाई. एंड वॉज वेरी एस्टॉनिश्ड, और वो बहुत ज़्यादा हैरान थी कि मुझे इतनी फेमिलियरिटी से, मतलब इतना ज़्यादा परिचित होकर के कौन बुला रहा है, बाय दिस कॉमन पर्सनेज, मतलब इतने कॉमन पर्सन कौन है जो मुझे इतने प्यार से बुला रहा है. शी स्टैमर्ड, वो हकलाई, उसने बोला बट मैडम आई डोंट नो. यहाँ पर शी कौन है? शी इज़ फॉरेस्टियर, मैडम फॉरेस्टियर. उसने कहा कि मैं आपको नहीं जानती, आपको कुछ गलती हुई है. उसने कहा कि नहीं, मुझे कोई गलती नहीं हुई, आई एम मेटिल्डा लॉयजल. अब उसने जो लेडी है उसने अपना नाम बताया, उसने कहा कि मैं मेटिल्डा लॉयजल हूँ. हर फ्रेंड अटर्ड अ क्राई ऑफ एस्टॉनिशमेंट. उसने वो उसकी फ्रेंड कौन है यहाँ पर? मैडम फॉरेस्टियर. वो बहुत ज़्यादा हैरान हो गई. उसने कहा कि ओ माय पुअर मेटिल्डा, हाउ हैव यू चेंज. आप कितना ज़्यादा बदल गए हो. ठीक है, कितना ज़्यादा आप चेंज हो गए. देखो दोनों कैसी लग रही हैं, अजीब सी. ठीक है, दिस इज़ द प्रिटी, दिस इज़ फॉरेस्टियर एंड दिस इज़ मेटिल्डा. येस, आई हैव हैड सम हार्ड डेज सिंस आई सॉ यू. वो कह रही कि जब से मैंने तुम्हें देखा है कि मेरे कुछ बहुत ज़्यादा बुरे दिन थे. एंड सम मिजरेबल वंस, और कुछ ऐसे भी थे जो तुम्हारे कारण हुए. मतलब शी इज़ ब्लेमिंग हर, मेटिल्डा इज़ ब्लेमिंग फॉरेस्टियर कि कुछ चीज़ें तुम्हारे कारण हुई हैं. वो कहती है बिकॉज ऑफ मी, मेरी वजह से. कैसे?
यू रिकॉल द डायमंड नेकलेस दैट यू लोन्ड मी, कि तुम वो डायमंड नेकलेस तुम्हें याद है जो तुमने मुझे दिया था, जो मैंने तुमसे बोरो किया था। तो वो कहती है हाँ मुझे याद है। वेल आई लॉस्ट इट, हु लॉस्ट इट? लॉयजल, लॉयजल ने उसको गुमा दिया था। तो वो कहती है कि मैंने उसको गुमा दिया है। हाउ इज़ दैट सिंस यू रिटर्न इट टू मी, वो कहती है कि तुमने तो मुझे वो वापस कर दिया था ना। आई रिटर्न अनदर टू यू एग्जैक्टली लाइक दिस, लॉयजल कहती है कि मैंने तुम्हें वो वाला नहीं दिया था, वो मैंने तुम्हें दूसरा दे दिया था जो उसी के जैसा दिखता था। एंड इट हैज़ टेकन अस 10 years टू पे फॉर इट। तो वो कहती है कि जो हमने तुम्हें रिप्लेस करके दिया, मुझे उसको महंगा ख़रीदा था, तो मैंने उसको पे करने के लिए मुझे 10 साल लग गए। यू कैन अंडरस्टैंड दैट इट वॉज़ नॉट ईजी फॉर अस टू हु हैव नथिंग, और हम जैसे लोगों के लिए जिनके पास कुछ भी नहीं होता है, अगर उन्होंने इतनी बड़ी अमाउंट लोन पे ली है तो उनको बहुत मुश्किल होती है ये सब चीज़ें पे ऑफ करने में। बट इट इज़ फिनिश्ड एंड आई एम डिसेंटली कंटेंट, और ये लोन ख़त्म हो चुका है और मैं बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ, खुश हूँ कि एटलीस्ट लोन तो ख़त्म हुआ। मैडम फॉरेस्टियर स्टॉप्ड शॉर्ट, वो बीच में रुकी। वो बोल रही थी ना लॉयजल, तो उसने उसको रोका। उसने कहा शी सेड यू से यू बॉट अ डायमंड नेकलेस टू रिप्लेस माइन, उसने कहा कि तुमने एक डायमंड नेकलेस ख़रीदा था मेरे नेकलेस की जगह पर, क्योंकि तुमने मेरा नेकलेस घुमा दिया था। येस यू डिड नॉट परसीव इट देन, दे वर जस्ट अलाइक। तो कहती क्या तुमने ये चीज़ नोटिस नहीं की, वो दोनों एक ही जैसे नेकलेस थे। एंड शी स्माइल्ड विथ प्राउड एंड सिंपल जॉय, लॉयजल है यहाँ पर, ठीक है, दिस इज़ लॉयजल, जो खुशी, जो स्माइल किया उसने प्राउडली कि अच्छा इसको पता भी नहीं चला। मैडम फॉरेस्टियर वॉज टच्ड, उसको लगा, मतलब शी वॉज वेरी मच, उसको बड़ा थोड़ा सा हल्का सा झटका लगा कि ये क्या हुआ। टुक बोथ हर हैंड्स, उसने उसके दोनों हाथ पकड़े, उसने कहा ओ माई पुअर मेटिल्डा माइन वॉज फॉल्स। वो कहती है, मैडम फॉरेस्टियर कहती है कि मेरा जो नेकलेस था वो नकली था, वो नकली था। इट वॉज नॉट वर्थ 500 फ्रैंक्स। सोचो जिस नेकलेस के लिए लॉयजल ने, मिस्टर एंड मिसेस लॉयजल ने 36,000 फ्रैंक्स दिए, वो नेकलेस 500 फ्रैंक्स के बराबर का भी नहीं था। एंड दिस इज़ वेयर द आयरनी टेक्स प्लेस, कि एक नकली नेकलेस को का झूठ को छुपाने के लिए व्हाट दे डिड, दे हैव गिवन डायमंड नेकलेस टू द लेडी, और उस लेडी ने उस डब्बे को खोल करके भी नहीं देखा था, ये देखने के लिए कि अच्छा ये मेरा ही नेकलेस है या किसी और का है। ठीक है, तो हेयर इज़ व्हाट द स्टोरी इज़ ऑल अबाउट। द स्टोरी इज़ अबाउट ट्रुथ, ऑनेस्टी। ये वहीं पर ही ख़त्म हो जाती, पहले वहीं ख़त्म हो जाती अगर लॉयजल, लेडी लॉयजल बोलती ही नहीं कि मुझे ज्वेलरी चाहिए, जितना है उतने में खुश रहती, जाती पार्टी एंजॉय करती, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। एंजॉय किया, चलो घुमा दिया तो एटलीस्ट उसको अपनी फ्रेंड को सच बता देना चाहिए था। बट व्हाट शी डिड, उसने एक झूठ को छुपाने के लिए, जस्ट टू हाइड वन लाई, उसने क्या किया, उसने दूसरे झूठ को बोला। इसी के कारण दिस इज़ ऑल द स्टोरी अबाउट, इट इज़ अबाउट द ट्रुथ, इट इज़ अबाउट बीइंग व्हाट यू आर, नॉट कॉपिंग अदर्स, दूसरे के जैसे बनने के बारे में ये नहीं है। इट इज़ अबाउट बीइंग योरसेल्फ, बीइंग यू एंड बीइंग द यूनिक वन। ओके, I hope you like this story. Tell me if you have understood. Tell me if there is still some problem in it, and we'll surely gonna work on it. Till then, just be your best. Thank you.